सभी पूज्य संतगण, श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के चेयरमैन श्री राजेश गुप्ता जी, बीडीसी के जम्मू के अध्यक्ष श्रीमान भारत भूषण जी, सभी आदरणीय सम्मानित विधायकगण, हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिविजनल कमिश्नर आईजी साहब, नाम लगेगा तो अनावश्यक समय लगेगा, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सभी पूज्य अर्चकगण, आज इस आरती में उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, सभी महानुभावों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी कि राम नाम पर दीप धर जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बारी में जो चाह सूर्या। मित्रों, जम्मू और अध्यात्म का संबंध ये बड़ा शाश्वत है। जम्मू के भीतर हमेशा से आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने की कलांसा रही है। जम्मू की धड़कन में परमात्मा का ही गीत बजता रहा है। इसकी चेतना में जीवन का सत्य दमकता रहा है और उसके प्राण सर्वजन की जीवन कामना से सबल भरे रहे हैं। माता वैष्णो देवी, प्रभु श्री राम, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से अनंत काल से प्रभु प्रेम के प्यासे देश भर के लोग निभाते रहे हैं और जम्मू और उनके आसपास भगवत धड़ा में ये सदैव गर्मित होता रहा है। हालांकि आज कुछ पुरानी बातों को पुरोगने का समय है। राजेश जी ने बताया, बात को प्रेरणा नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि जम्मू कश्मीर के आधार स्तर पर अंधकार की चादर फैलाने का काम लंबे समय तक हुआ। वक्त ने कावत ली। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी गरिमा, अपने गौरव और आध्यात्मिक शिखर को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर को निश्चित रूप से नए पंख मिले हैं। जम्मू शहर को भी उसका अपना आकाश मिला है और वह नई उड़ान की ऊंची तैयारी कर रहा है। सूर्यपुत्री तली नदी के किनारे की आरती उड़ान का एक हिस्सा है और निकट भविष्य में जम्मू वासियों के जीवन का स्थायी अंग बने, उसकी आदत बने। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन के साथ ही हमारी आदमी है, तब दूसरी जिम्मेदारी दिखाएंगे, लेकिन जम्मू के निवासी उनसे मेरी प्रार्थना है कि माध्यम से निरंतरता मिले। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। केवल राजेश गुप्ता जी के साथी सार्वजनिक को करें, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये पूरे जम्मू नगर का होगा और इस भाव को जम्मू के नगरवासियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आयोजन आपका है, आपको आगे बढ़ चल करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। यजुर्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, ज्योतिषा बाधते तमः, ज्योति से भी होता है। हर वर्ग के उत्थान की ज्योति अंधेरे को बुझा रही है। नागरिकों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास और तमंगे हुए हैं। विकास की सरिता का अविच्छिन्न प्रवाह द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संस्कार और चेतन धारा अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार उठ खड़ी हुई। लंबे समय से समाज जिस रिक्तता का अनुभव करता था, वो काफी हद तक भरने में हमारे साथियों को कामयाबी मिली। स्वतः स्फूर्ति आजाद नागरिक अपने अधिकार और अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयत्न कर रहा है। कार्य संस्कृति में बदलाव आया है, लोगों के सोचने का तरीका भी बदला है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आ रही। एक व्यक्ति ने पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से एक सवाल किया कि भाई तुम कर क्या रहे? तो मजदूर आंखें लाल करके बड़े गुस्से में बोला, क्या तुम मंदिर देख नहीं रहे हो कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं? 4 कदम आगे बढ़ा, एक दूसरा मजदूर वही पत्थर तोड़ रहा था। फिर उसने उस मजदूर से सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? यह सवाल सुनते हुए मजदूर आनंद से अभिभूत हो गया और प्रार्थना भरी आवाज में बोला कि भगवान का मंदिर बन रहा है और उसमें अपने श्रम से छोटा सा योगदान दे रहा है। मैं मानता हूं कि निर्माण की यही सकारात्मक सोच किसी भी समाज,
की दशा और दिशा ये तय करती है, बदलती है। मुझे याद है 5 वर्ष पहले जब यहाँ में आया था, मैं इसे कोई प्रशासनिक संगठन ऐसा मानता नहीं। ये जम्मू कश्मीर के गौरव को पुनः वापस दिलाना, ये भारत की आधुनिक प्रधानमंत्री का संकल्प था और भगवान के मंदिर की तरफ जम्मू कश्मीर की भव्यता पुनर्वर्णित हो, इसका प्रयत्न हुआ है, मेरे साथियों ने किया है। इस मिट्टी की खोई हुई छवि को लौटाने का प्रयत्न किया गया है और भाव दृष्टि यही थी कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक बराबर है, उसे जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। हर शहर हर गांव की अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली और जीवन पता है और इसलिए संकल्प यही था उसी के अनुरूप वहां विकास की व्यवस्था स्थापित हो। मुझे इस बात का संतोष भी है और गर्व भी है कि पिछले 4-5 वर्षों में जिसकी प्रगति से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग का भी विकास हुआ है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। जिस दिन विकास की कतार की आखिरी पत्ती में आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचता है, उसी दिन से असली कायाकल्प शुरू होता है। दशकों बाद मैं जानता हूं कि हमें जो इसे महसूस कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के हर एक नागरिक को अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले, इसका प्रयत्न हुआ है। आसपास भी ऐसा वातावरण निर्मित होगा ताकि उसके जीवन पथ को पूरी तरह से आलोकित किया जा सके। कबीरदास जी ने लिखा भी था कि मन के हारे हार है, मन के जीते ही पढ़े कबीर हर पाइए मन ही की प्रति। जिस गहन विश्वास से आम नागरिक और समाज के प्रबुद्धजन जम्मू कश्मीर के रूपांतरण में जुटे, वो एक सराहनीय प्रयास है। मैं श्री रघुनाथ जी कारीगर काउंसिल, राजेश गुप्ता जी, उनके सभी साथियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। जम्मू के आध्यात्मिक आधामंडल को पुनः प्रज्वलित करने में इन लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान। पुरानी किताबों या चर्चाओं में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का किरीट है। यह किरीट हीरे की तरह मां भारती के मस्तक पर चमके, इसके लिए भारत के आगामी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे समर्पण भाव और पुरुषार्थ से काम हुआ है और इस अभियान में मैं सर्व समाज से सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूर्व संध्या पर मैं समझता हूँ एक और बड़ा पूरे काम हुआ है। आप जानते हैं कि 3 दशकों से ज्यादा समय से हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों का खून बहाता रहा है। कश्मीर घाटी में जड़े जमा चुके थे इकोसिस्टम में एक अलग ही नैरेटिव बना हुआ था कि पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी विक्टिम है, हमारी पुलिस हमारी आर्मी आक्रामक है। पाकिस्तानी और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निहाम जम्मू कश्मीर वासियों को का बर्बरता से कत्ल कर दिया था। उन्हीं के परिवार हाशिए पर थे। आतंकवादियों के जनाजे में लोग निकलता था, लेकिन आम कश्मीरी मारा जाता था या जम्मू का नागरिक मारा जाता था तो उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन मिलने की मुश्किल हुआ करती थी। हजारों परिवारों की आवाज दबा दी गई थी। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा जुर्म आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं था। उस समय पता नहीं क्या था कि लोग खामोश थे। जम्मू के आतंकवादी परिवार वालों को भी सरकारी नौकरियां दे दी गई। आज आतंकवाद की जो असली व्यक्ति है उनका हाल चाल वर्षों से नहीं दिया गया। आज मैं इस पवित्र नदी के तट पर कहना चाहता हूं कि उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके जीवन को आनंद समाज में दक्षिण कश्मीर कैसे परिवारों से मिला और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया है कि उन्हें शीघ्र में आज मिलेगा। जिसका इंतजार वो 20-30 साल से कर रहे थे, वो जरूर उस कार्य को पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि पवित्र तीर्थ यात्रा के उत्सव के अवसर पर न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। शिव सूत्र में भगवान शंकर कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म और अपने कर्तव्य का दायित्व वही निर्वहन आदमी करता है, तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्री अमरनाथ जी स्वयं बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने अच्छे तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। 2022 से निरंतर अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ स्थल के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा में सुधार भी किया गया है। भगवान अमरनाथ जी की गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को 4 फीट 5 फीट चौड़ा हुआ करते थे, आज 12 फीट चौड़ा बना दिया गया है।
पहले वो मार्ग अंधकार में हुआ करते थे और ग्रिड कनेक्टिविटी वहां उपलब्ध करा दी गई है। पूरे रास्ते में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रदान हो गई है। यात्रा ट्रैक पर लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमराज लगाए गए हैं। राजभवन और पुलिस कंट्रोल रूम में डेडो 24/7 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर चलता है, जिससे पूरे यात्रा की मॉनिटरिंग होती है। सभी यात्रियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए RFID बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी स्थापित कर दिया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। कुंदनबाड़ी और बालताल दोनों यात्रा बेस कैंप में ONGC ने 100 बेड के अस्पताल बनाए हैं। यात्राओं में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की थी। 2022 के पहले सिर्फ श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा एरिया में सफाई होती थी। अब हमारा ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सभी प्रशासन के डिपार्टमेंट इस काम में पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। 2024 में कचरा मुक्त और सस्टेनेबल की यात्रा सुनिश्चित करके जीरो लैंडफिल का लक्ष्य हासिल किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए जोर शोर से यात्री निवास के निर्माण का कार्य शुरू है। कल श्रीनगर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास का लोकार्पण हुआ। 4 तारीख को बालताल में भी लोकार्पण हो जाएगा। मैं कह सकता हूं ये सब भगवान भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है। मुझे विश्वास है ये सभी सुविधाएं तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक अनुभव में और विस्तार करेंगी। उनकी यात्रा से पहले भी बेहतर सुरक्षित और सुगम व्यवस्था रहे, इसका पूरा प्रयास हमारे मित्र कर रहे हैं। आज पहली आरती से इस महातीर्थ का शुभारंभ हुआ है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी जम्मू और श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के सभी साथियों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देता हूँ। आरती के पावन उत्सव में उपस्थित सभी जम्मू वासियों और देश के कोने कोने से आए हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल बनाए, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से इस बार की यात्रा गत वर्षों से भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि देश नहीं दुनिया की निगाह इस बार इस यात्रा पर टिकी हुई। जैसा राजेश गुप्ता जी ने कहा, भक्तों के इरादे बड़े मजबूत हैं। प्रहलाद की तरह कोई उनकी भी निगाह नहीं सकती है। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने भी 454 इंतजाम किया है। मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि श्रद्धालु सुविधापूर्वक जाएंगे, व्यवस्थित जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेकर के सब कुछ वापस जाएंगे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग हैं। कल सुबह 4:30 बजे भगवती नगर से भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त जाएंगे। मैं उपस्थित प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा धर्म है कि हम उन यात्रियों को रवाना करने के लिए वहां जरूर पहुंचे भगवती नगर में। और एक अनुरोध, जो भी आपके पक्षीदार है उनसे जरूर कहिए कि कन्वॉय के साथ जाना ही आपके लिए उचित होगा। कम समय में आप पहुंचेंगे, सहूलियत से पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे और बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस आएंगे। ये मेरा सबसे निवेदन है। प्रशासन के हमारे साथी प्रयत्न कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड प्रयत्न कर रहा है। मैंने भी प्रेस के माध्यम से इस बात को कई बार कहा है, तो मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा, इसे जन तक पहुंचाने में आप भी सहयोग करिए। यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों से विशेष रूप से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी आपसे पूछे उसे जरूर ये करिए कि कन्वॉय के साथ चलेंगे तो आपको सुविधा होगी। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भोलेनाथ।